हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर से चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। चैप्टर 1 है चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। तो सबसे पहले शब्द भेद के बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये जानते हैं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स all the English words all the English words are divided all the English words are divided into eight eight group eight group all the English words are divided into eight group according to the sentence according to the sentence according to the sentence TENCE sentence फुल स्टॉप दे देंगे। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। मतलब इसका कहने का मतलब है, हिंदी में बताते हैं, कहने का मतलब है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, अब जितने भी सेंटेंस का जितने भी वर्ड होते हैं, एक सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस का जितने भी वर्ड होता है वो सारे सेंटेंस जितने भी सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस के जितने भी वर्ड उसमें लगे हुए रहते हैं, एक वर्ड जोड़कर एक जो सेंटेंस बना हुआ होता है उसी वर्ड को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। अलग अलग भागों में बांटने के बाद अब जो वर्ड होता है उस सबका अलग अलग नाम होता है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उन्हें वाक्यों के अनुसार अलग अलग शब्द कार्य देते हैं, वही हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, इसका डिफिनेशन इंग्लिश में हो गया, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब इसका सेंटेंस, अब ये 8 भाग में बटा हुआ है। जो 8 भाग बताते हैं अभी आप लोग को, 8 भाग में जो बटा हुआ है वो बताते हैं कि इसका प्रकार जो होता है 8 टाइप्स होता है। कितना टाइप्स होता है? 8 होता है। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका टाइप्स बताते हैं। 8 होता है। कितना टाइप्स होता है? 8, EIGHT, 8 टाइप्स, 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 टाइप्स होता है। अब ये जो प्रकार जो अभी बता रहे हैं, 8 प्रकार का होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो कौन कौन होता है उसका नाम बताते हैं। नाउन, दूसरा प्रोनाउन, थर्ड नंबर एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 8 नंबर इंटरजेक्शन, JECTION, इंटरजेक्शन। अभी बताया है टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच।
अभी जो पूरा पार्ट्स बता रहे हैं, जो 8 प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अवयव, कंजक्शन समुच्चय बोधक अवयव, इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक अवयव। तो ये आप लोग को समझ में आया। बस इसमें कुछ नहीं है, यही टाइप्स होता है जो 8 प्रकार का होता है। उसके बाद बताते हैं अब इसका नाउन होता क्या है। जैसे सबसे पहले ये नाउन है, तो नाउन क्या होता है ये बताते हैं। नाउन, नाउन का भी डिफिनेशन बताते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, इसे सब चलेगा, ग्रामर में सारा सब्जेक्ट चलेगा, आप लोग जुड़े रहिए। मैं टोटल एक एक चैप्टर लेकर के चलूंगा। अभी नाउन का काइंड्स बताता हूं। नाउन संज्ञा, अब जितने भी चीज दिखाई देते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। नाउन, नाउन कहते हैं। नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, इसमें कोई भी पर्सन, कोई भी जगह, कोई भी एनिमल्स सारे आ जाएंगे, इसमें जितने भी हो सब आ जाते हैं। ए नाउन इज द, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दोस्तों इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को ही, जानवर के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा होता क्या है, मतलब बताया है नाउन इज नेमिंग वर्ड। एक दूसरा वर्ड भी बताया है, दूसरा सेंटेंस इसका डिफिनीशन हो जाएगा, नाउन इज नेमिंग वर्ड। जितने भी चीज दिखाई देते हैं मेरे सामने है, फैन, मोबाइल, बल्ब, पेन, मार्कर, ये सब क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। जितने भी चीज दिखाई देते हैं, हम मेरे आंख से जितना भी मेरा आंख प्रोटेक्ट करता है जितने भी चीज को, वो सब नाउन हो जाते हैं। बस इतना ही याद रखना है। देखिएगा एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, पेन, बुक, फैन, अगला डॉग, कैट, etc। बस बहुत हो गया। उसके बाद बताते हैं नाउन, प्रोनाउन डिफिनीशन देखिए। प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है। प्रोनाउन, पहले इसका काइंड्स जान लेते हैं। प्रोनाउन से पहले काइंड्स जान लेते हैं। सबसे पहले नाउन का जो काइंड्स होता है 5, वो काइंड्स जान लेते हैं। तो इसका कितना काइंड्स होता है, तो काइंड्स ऑफ नाउन, या तो ऐसे लिख देते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। चलिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, आंसर, देयर आर 8 kinds, there are 5 kinds of, 5 kinds of noun। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 kinds of noun। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कॉमन नाउन,
प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 प्रकार होते हैं। लिख देते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, इसका हिंदी भी जरूरत है, हिंदी से ही बनेगा इसका डिफिनीशन। जातिवाचक, इसलिए मैं हिंदी इसका लिख देता हूं, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक और लिख देते हैं, लास्ट होता है, इधर लिख देता हूं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नाउन का डिफिनीशन लिखा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल पेन, बुक, फैन, डॉग, कैट, इटीसी। उसके बाद लिखा है ए कॉमन नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लिखा है नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इतना चीज आया समझ में? अब बताते हैं कॉमन नाउन होता क्या है। तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जाति, अब जिस संज्ञा से जाति भर का बोध है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल है ना, सिंपल। जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें पूरी जाति आ जाता है। कॉमन नाउन में क्या होता है कि कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। मतलब इसमें आ जाते हैं पूरे कॉमन्स, मतलब जितने भी जाति हो पूरे जाति ले आ जाते हैं, इसलिए कॉमन पर्सन आता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? कंट्री, देश कॉमन हो जाएगा, बॉय, गर्ल, ये क्या है? पूरे जाति का नाम आ रहा है। मतलब जैसे देश लेते हैं, कंट्री लेते हैं, कंट्री का नाम कंट्री, अब कंट्री में उसमें पर्सनली इंडिया का नाम ले लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाता है? इंडिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और कंट्री क्या है? कंट्री, अगर कंट्री बोलते हैं तो सारे देश आ जाएंगे ना इसमें, तो इसमें ये कंट्री क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। बॉय, बॉय एक नाम ले लेते हैं, अब बॉय बोल रहे हैं तो जितने भी बॉयज है क्या हो जाएगा? सारे बॉयज आ जाएंगे इसमें। अब गर्ल्स नाम लेते हैं तो गर्ल्स भी क्या हो जाएगा? अब पर्सनली उसमें नाम ले लेते हैं राम, राम एक पर्सनली नाम ले लिए राम, तो राम क्या हो गया? पर्सनली उसका एकदम खास नाम है, प्रॉपर नाउन एकदम खास है, प्रॉपर नाउन। तो समझिएगा यहाँ कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, मतलब एक कॉमन नाउन का डिफिनीशन बताएंगे। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक मतलब समूह, अब समूह का मतलब ग्रुप, समूह का मतलब ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप। अब जिस संज्ञा से किसी, मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स, ए ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप ये भी आ जाएगा। नंबर, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स टेकन टुगेदर, बस इतना ही चीज है। नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स टेकन टुगेदर, समूहवाचक जिससे मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या तो किसी, मतलब जितने भी आदमी का झुंड वाला बात आ जाए, ठीक है, समूह वाला। जैसे कमिटी, कमिटी में क्या होता है?
जो बहुत सारे लेडीज बैठी रहती है, कमिटी होता है, वहां पे जेंट्स भी रहते हैं, तो वो कमिटी एक क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आर्मी, आर्मी सेना, सेना, और बहुत सारे एक जगह बहुत सारे सेना रहते हैं, ये हो जाएगा। टीम, टीम मिस होता है दल, टीम का हिंदी क्या होता है दोस्तों, दल। टीम जानते ही हो, इंडियन टीम जो होते हैं, वो इंडियन टीम एक साथ रहते हैं, वो भी हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन। और आगे लेते हैं बंच ऑफ की, चाबी के गुच्छा, बंच ऑफ की जो चाबी के गुच्छा है, अब एक उसमें एक जाति का कितना चाबी लगल रहते हैं, मतलब सब तो चाबी ही है ना, तो इसलिए एक कैटेगरी का आता है, तो वो जितने भी चाबी हो गए वो एक बंच में हो गए। तो एक बंच मतलब बंच ऑफ की, चाबी के गुच्छा, एक समूह है, उसमें चाबी का एक समूह है, तो वो भी कलेक्टिव नाउन, इटीसी कर देते हैं। मटेरियल नाउन आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब द्रव्य में क्या आता है, द्रव, द्रव वाला चीज क्या हो जाता है, लिक्विड, मतलब लिक्विड में पानी, घी, तेल, ये सब आ जाता है। तो इसी से जानेंगे कि एक चीज द्रव्य, मटेरियल नाउन्स में क्या याद रखिएगा आप लोग, जिसे मापा जाता है या तौला जाता है, जिसे मापते हैं या तौलते हैं, बस वही मटेरियल नाउन होता है। जिसको गनते नहीं है, जिसको नहीं गना जाता है, वो, जिसको नहीं गनेंगे, सिर्फ मापेंगे और तौलेंगे, वो मटेरियल नाउन, सिर्फ इतना याद रखना है। तो मटेरियल नाउन इज ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। मस्त, मटेरियल सब्सटेंस मतलब सामग्री, पदार्थ, मटेरियल समझ मतलब द्रव्य पदार्थ, ठीक है, इसमें द्रव्य पदार्थ आ जाएंगे, ठीक है, सामग्री आ जाएगा। तो जिस सीधा याद रखेंगे कि जिस चीज को गनते नहीं है, मापते हैं और तोलते हैं, वो मटेरियल नाउन आ जाता है। तो मटेरियल नाउन का डिफिनीशन हो जाता है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, बस इतना ही है। उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाव, भाव मतलब भाव, एकदम भाव, मतलब वो दिखे नहीं, दिखेगा नहीं, सिर्फ महसूस करेंगे, फील, फील करते हैं, इसका होता है मटेरियल नाउन का डिफिनीशन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनीशन होता है, क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटीज, फीलिंग, स्टेट, फीलिंग और आइडियाज, बस दैट, इतना ही कर देना है। क्या करना है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटीज, स्टेट, सम क्वालिटीज, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, फील और बट कैनॉट सी और टच, मतलब उसे हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लव, एक लव आता है, लव मीन्स क्या होता है, प्यार करना, लव मीन्स क्या होता है, प्यार करना। तो लव, इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, महसूस कर रहे हैं। केयरफुल, ये भी। ऑनेस्टी, किसी में ईमानदारी देखते नहीं है, महसूस करते हैं अपने आप में कि वो बड़ा ईमानदार है बंदा, है ना, तो ऐसे होता है। समझ में आया, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यही डिफिनीशन होता है। तो सबका मैं लिखा रहा हूं, अभी बारी बारी से सबका लिखाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिए, बस मैं सबका लिखाता हूँ। नाउन का भी डिफिनीशन हो गया, आप लोग लिख ही लिए होंगे। चलिए, बस मैं, आप लोग जुड़े रहिए मेरे वीडियो से, मैं एकदम आसान से आसान लेकर आऊंगा। चलिए, अगला आता है, अभी क्या बताना है, कॉमन नाउन्स का डिफिनीशन बताना है ना। तो व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, क्वेश्चन कोई पूछते हैं व्हाट इज कॉमन नाउन, सीधी सी जवाब देना है, ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, बस इतना ही, बस कुछ नहीं, जिससे मतलब पूरे जाति का, कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, ये भी बोल सकते हैं, जितने भी मतलब पूरे जाति का इसमें आ जाता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है, सीधी सी याद रखना। तो व्हाट इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, आंसर, ए कॉमन नाउन इज द, a common noun is the name of common person, क्या बोले हैं, कॉमन, यही पॉइंट है, कॉमन पर्सन कॉमा प्लेस कॉमा एनिमल और थिंग, और थिंग, फुल स्टॉप दे देंगे, फुल स्टॉप देना नहीं भूलेंगे। कॉमन पर्सन, क्या बोले हैं, कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, बस इतना याद रखना है। इसमें क्या होता है, पूरे जाति, ठीक है, जातिवाचक में, जातिवाचक में पूरे जाति का बोध होता है, कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल। तो व्हाट इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है, तो ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, बस इतना याद रखना है। प्रॉपर नाउन बताते हैं, एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल
सॉरी एग्जाम्पल पहले बता देते हैं, उसके बाद प्रॉपर नाउन पर चलते हैं। एग्जाम्पल हो गया कंट्री, बताए मैं अभी बताया हूं कंट्री, कंट्री COUNTRY, कंट्री, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, डॉक्टर, डॉक्टर, ETC कर देते हैं। है समझ में? चलिए अब बताते हैं व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, सॉरी व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अभी डिफिनेशन बताना है। व्हाट प्रॉपर नाउन होता क्या है, वो तो पता ही है कि पार्टिकुलर पर्सन आ जाता है इसमें। दूसरा पार्टिकुलर पर्सन, प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलर खास, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बस इतना। इसमें क्या आ जाता है, पार्टिकुलर आ जाता है, मतलब खास आ जाएगा। इसमें भी लिखा है ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बस यहां से चेंज हो गया, यहां पे भी देखिएगा वहां तक मिलेगा। ए प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है इसलिए प्रॉपर नाउन। तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ है, यहां आ गया पार्टिकुलर मतलब खास, पार्टिकुलर मतलब खास, और प्रॉपर नाउन पर्सन कॉमा प्लेस कॉमा एनिमल और थिंग। आया समझ में? इससे जुड़ा हुआ है, एकदम आसान है। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन है तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, ये कॉमन है तो कॉमन पर्सन प्लेस एनिमल, और ये पार्टिकुलर मतलब खास है इसलिए पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एंड एनिमल्स और थिंग्स। बस आसान है, एकदम इजी है। एग्जाम्पल अभी ही याद हो जाएगा आप लोग को। एग्जाम्पल राम खास है, इंडिया, इंडिया, ये इंडिया मेरे भारत देश महान है, इंडिया। चलिए बिहार, ये भी ले लेता हूं क्योंकि मैं बिहार से हूं ना इसलिए। कोलकाता, पटना, पटना ले लेते हैं क्योंकि मैं ये है हम लोग का बिहार के राजधानी। ईटीसी, ईटीसी क्यों, अभी थोड़ा जानवर का भी ले लेता हूं, टॉम, टॉम जानवर का भी ले लिया, ईटीसी प्लेस ले लिया, ठीक है। तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल राम, इंडिया, बिहार, पटना, टॉम, ईटीसी। आया समझ में? चलिए अगला देखते हैं। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और कॉलेक्टिव नाउन बचा, और कॉलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कॉलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कॉलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव नाउन। मैं इसको स्पोकन भी जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, बस बेसब्री से इंतजार है उसका भी। कॉलेक्टिव नाउन बताते हैं। कॉलेक्टिव नाउन, एक कॉलेक्टिव नाउन, उसमें भी वही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉलेक्टिव नाउन। एक कॉलेक्टिव नाउन is the name of, is the name of, is the name of a number of person, a number of person, person or things taken together, or things taken together, things taken together, थिंग्स टेकिंग टुगेदर। बस इतना ही रहने दें। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, ए
number of person or things taken together. Main point, things taken together. A collective noun is the name of number of person or things taken together. बताएं समूह वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं. bunch of key, एग्जाम्पल bunch of, bunch चाबी का, bunch मीन्स क्या होता है गुच्छा. bunch of grapes ये भी हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं ताकि जगह भी बचेगा ना. bunch. उसके बाद क्लास, क्लास में भी क्या होता है भीड़ रहता है. क्राउड, भीड़ मतलब क्राउड, CROWD. क्राउड मीन्स क्या होता है भीड़. आर्मी, आर्मी है तो आर्मी. टीम, टीम मीन्स होता है दल, अभी बताए हैं टीम का हिंदी क्या होता है दल, याद रखिएगा. फ्लॉक, फ्लॉक याद करिए, फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, FLOCK. फ्लॉक. फेयर, FAIR, फेयर मीन्स मेला, ये भी हो जाएगा. ETC कर दीजिए. आया समझ में. तो ये हो गया एक कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन क्या हो गया, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ ए पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर. बस कुछ नहीं है इसमें. एग्जाम्पल हो गया बंच, ग्लास, क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, फ्लॉक, फेयर, ETC. उसके बाद व्हाट इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन एग्जाम्पल मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल देखते हैं. व्हाट इज मटेरियल नाउन. ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस. ये एकदम छोटा है. मटेरियल सब्सटेंस, फुल स्टॉप. ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, मतलब द्रव्य पदार्थ या तो द्रव्य सामग्री. अब जितना भी द्रव्य पदार्थ वाला आएगा एग्जाम्पल में ले लेते हैं. क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, आयल हो जाएगा, राइस, ये भी क्या होता है तौलते हैं इसको, राइस, घी, GHEE घी. और बताइए, घी ले लिया मैंने, शुगर में चीनी, साल्ट, बहुत सारा है, ETC कर देते हैं. ये समझ में आया. व्हाट इज मटेरियल नाउन. ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस. ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, मतलब जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. समझ में आया. चलिए एग्जाम्पल दे दिए, ऑयल, राइस, घी, शुगर, साल्ट, ETC. साल्ट भी नमक होता है, याद रखिएगा. उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्या है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. चलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देख लेते हैं. थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, इरेज कर देता हूं. अब्स्ट्रैक्ट नाउन बस, ज्यादा कुछ नहीं, एक वीडियो. व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. पचमा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो जाएगा. एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द
नेम ऑफ सम क्वालिटी, नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडियाज, बस इतना ही लिखेंगे। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन an abstract noun is the name of some qualities, some quality, some quality, state, feeling, state, feeling, स्टेट, फीलिंग और आइडियाज, और आइडिया, और आइडिया, बस इतना ही है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटीज, स्टेट, फीलिंग और आइडियाज। मतलब इस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी ये भी हो जाता है, वी कैन नॉट सी, वी कैन ओनली फील। ओके, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आप लोग को समझ में आया, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडियाज। तो आप लोग को समझ में आया ये? तो बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।